हर हर महादेव। महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने की वो रात जब कहा जाता है कि आप भोलेनाथ को सिर्फ जल अर्पित करके जो मांगे वो मिल जाता है। फागुन में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को मनाने के कई कारण हैं। एक तो ये कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया था और पूरे संसार को उस विष की जलन और तपन से बचाया था। महाशिवरात्रि से जुड़ी दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव इसी दिन शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे और इसीलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शिव को भोला भंडारी कहा जाता है। ये बात इसलिए भी क्योंकि भगवान शिव की पूजा के लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल ही काफी है शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए और भगवान शिव केवल उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत कई लोग रखते हैं, लेकिन बेहद जरूरी है कि इस दिन का व्रत न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी रखा जाए। तो शिवरात्रि के व्रत में आप जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करें। व्रत के दिन कुछ ना खाकर व्रत करने से केवल काया शुद्ध होती है, लेकिन मानसिक व्रत करने से आपका मस्तिष्क शुद्ध होता है। आइए अब आपको बताता हूं एक और छोटी सी बात जिसका आप इस शिवरात्रि पर अवश्य ध्यान रखना। जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाने जाएं तो कोशिश करें कि उसके साथ में जो बेल पत्र आप शिव जी को अर्पण करें वो कटे फटे ना हो। और अगर आपको साफ पत्ते वाले बेल पत्र नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, बिना बेल पत्र के भगवान शिव को केवल एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो वो भी काफी है। और एक बात, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग शिवलिंग के ऊपर फल, मेवा या कोई मिठाई चढ़ा देते हैं। आप जरा खुद सोचिए, अगर आपको कोई खाने की चीज दी जाए और वो आपके सर पर रख दी जाए तो आपको भला कैसा लगेगा? इसलिए कुछ भी शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ाएं। आपको जो भी भगवान शिव को अर्पित करना है वो शिवलिंग के पास में रख दें, लेकिन शिवलिंग के ऊपर कुछ ना रखें। एक और बात, भगवान शिव पर सफेद फूल आप अवश्य चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता पार्वती को केवल लाल फूल ही चढ़ाएं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर मां पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था और तब दुल्हन की तरह मां पार्वती सजाई गई थी और दुल्हन को तो लाल वस्त्रों में सजाया जाता है। इसलिए माता को आप लाल चुनरी और लाल फूल अवश्य भेंट कर सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ जो शांत स्वभाव के हैं वो केवल सफेद पुष्प या सफेद वस्तुएं ही पसंद करते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा में आप जो भी धूप या अगरबत्ती जलाएं वो केवड़े की खुशबू की ना हो, क्योंकि भगवान शिव को केवड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। आइए अब आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाते हैं। चित्रभानु नाम के एक शिकारी की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर एक साहूकार का कर्ज था, लेकिन समय से कर्ज ना चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया वो शिवरात्रि थी। दिन भर वो शिकारी भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण करता रहा और यूं ही उसका सारा दिन गुजर गया। फिर शाम होने पर साहूकार ने उस शिकारी को अगले एक दिन का समय दिया और उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते रात हो गई। तब वो एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया। बेल यानी बिल्व पत्र का वो पेड़ जो भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। जब चित्रभानु उस बेल के पेड़ पर चढ़ा तो उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था
जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वो दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी पूरी हो गई। वहां एक हिरणी तालाब के किनारे पानी पीने आई। उसे देखते ही चित्रभानु ने अपना बाण धनुष पर चढ़ा लिया और उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने जैसे ही चित्रभानु को देखा, उसने चित्रभानु से प्रार्थना की कि वो गर्भवती है और वो जल्द ही छोटे हिरणों को जन्म देने वाली है। उसने चित्रभानु से कहा कि अगर तुम मेरी हत्या करोगे तो तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वो बच्चे को जन्म देकर जब आएगी तब वो बेहिचक उसका शिकार कर सकता है। हिरणी की ये बात सुनकर चित्रभानु के दिल में दया आ गई और उसने हिरणी को वहां से जाने दिया। इस दौरान अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने और उसे ढीली करते समय कुछ बेलपत्र और टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिर गए, जिसके साथ उसके प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद वहां एक और हिरणी आई। तब चित्रभानु खुश होकर उसके शिकार के लिए फिर से तैयार हो गया। तब उस हिरणी ने भी उससे निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय हिरण की खोज में भटक रही हूं। मैं एक बार अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। बस तुम अभी के लिए मुझे जाने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं वापस अवश्य आऊंगी। इस हिरणी की ये बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु, जो साहूकार के कर्ज के नीचे दबा था और उसके लिए शिकार करना अत्यधिक आवश्यक था, उसके बाद भी उसने इन हिरनियों की बात सुनकर इन पर दया दिखाई थी, जिसके साथ एक और पहर बीत रहा था और इस बार फिर कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर चुके थे, जिससे उसके दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। कुछ ही देर के पश्चात वहां एक और हिरनी बच्चों के साथ आई। तब चित्रभानु ने उसे देखते ही उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। पर इस बार फिर उस हिरनी ने भी चित्रभानु से प्रार्थना की, हे शिकारी, कृपा करके मुझे छोड़ दो। मैं बस इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आती हूं, तब तुम मुझे अवश्य मार लेना। इस हिरनी से भी ये प्रार्थना सुनकर चित्रभानु संदेह में पड़ गया और उसने उससे कहा, हिरनी, मैं मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं अपने 2 शिकार छोड़ चुका हूं। मेरा परिवार भी वहां भूख प्यास से तड़प रहा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये बात सुनकर हिरनी ने उससे कहा, शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। इस तरह उस हिरनी के गिड़गिड़ाने पर शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूरी हो गई। उसका उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने उसका शिकार करने का निश्चय लिया। अब चित्रभानु को अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने शिकारी से निवेदन किया, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे से पहले यहां आई 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो, तभी मुझे मारना, ताकि उन्हें मेरे वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन हां, अगर तुमने उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर यहां दोबारा अवश्य आ जाऊंगा। हिरण की ये बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने ये सारी बातें हिरण को बताई। तब हिरण ने कहा कि वे 3 हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहां से गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, उसी तरह मुझ पर भी विश्वास करो और मुझे भी जाने दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। उस हिरण की ये बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह शिवरात्रि का व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया था। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई थी। तब कुछ समय बाद जब हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हुआ, तो उन जीवों की सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई
उसने हिरन परिवार को जीवन दान दे दिया, क्योंकि अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया था। और फिर कुछ समय पश्चात जब चित्रभानु की मृत्यु हुई तो शिवगण उस शिकारी को अपने साथ शिवलोक ले गए। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर।